अगली न्यूज ब्रिक्स को लेकर है। ब्रिक्स क्या है? ये जो ब्रिक्स आपको शब्द दिख रहा है, BRICS, ये 5 देशों के पहले लेटर का एक्रोनिम है। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। 5 देशों के पहले अल्फाबेट का एक्रोनिम है ये, और 2010 में इसकी मतलब ये जमीन पे उतरा है। पहले ये ब्रिक ही था, ये जो आखिरी का ऐसा ही सबसे बाद में जुड़ा है, साउथ अफ्रीका। इसकी बैठक लगभग हर साल हो जाती है। 5 देश एक एक करके अपने देशों में इसकी बैठक करते हैं, और इस मंच में देखो इंडिया, चाइना, रशिया साथ में। तो जब भी साथ में मिलते हैं तो इंडिया, रशिया फिर भी हाथ मिला लेते हैं, चाइना तो अपनी टेंशन में रहता है। खैर, ये न्यूज में क्यों आया ये हम जान लेते हैं। ब्रिक्स वालों ने कहा कि हम एक आतंकवाद को रोकने के लिए एक एक्शन प्लान ला रहे हैं। हम काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान ला रहे हैं आतंकवाद को रोकने के लिए, क्योंकि आतंकवाद इस समय सबसे ज्यादा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी कहावत आती है कि उसने एक सांप पाला था और ये सोचता था कि वो सांप मेरे पड़ोसी को डसेगा, मुझको नहीं डसेगा। तो उसने एक सांप पाला जिसका नाम था तालिबान, और तालिबान अब उसके पड़ोसी को डस ही रहा है अफगानिस्तान में, खुद उसको भी डस रहा है। तो जो काउंटर, ये टेररिज्म, आतंकवाद जो है, इसको रोकने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए ब्रिक्स ने एक एक्शन प्लान लाया है। अब ये प्लान कितना सफल होगा कितना नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये आया क्यों? भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे, अंतरराष्ट्रीय मंचों पे हमेशा एक बात जरूर उठाता है, आतंकवाद की। भारत का कहना है आतंकवाद से परेशान जितना मैं हूं उतना कोई देश नहीं है। हमारे देश की इंटेलिजेंस, हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की आर्मी सोते जागते बस ये सोचती है कि कोई बम पटाखा मेरे देश में ना फटे। अटेम्प्ट हमारे देश में बहुत होते रोज के रोज, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस उसको हमेशा रोक देती है। तो भारत हर अंतरराष्ट्रीय मंच में इस बात को बखूबी उठाता है कि किस तरह आतंकवाद को कम किया जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया के लेवल में आतंकवाद की कोई परिभाषा ही नहीं है, और यहां तक कि बहुत से लोग तो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात करते हैं। अच्छा आतंकवाद, बुरा आतंकवाद, ये तो वही बात हुई कि अच्छा राक्षस, बुरा राक्षस। जो हमको नुकसान ना पहुंचाए वो अच्छा आतंकवाद, जो हमको पहुंचा दे बुरा आतंकवाद। और भारत कहता है आतंकवाद अच्छा बुरा नहीं होता, जो मार रहा है वो तो बुरा ही है ना। तो भारत हमेशा अंतरराष्ट्रीय मंचों अपनी बात उठाता है। इस बार ये ब्रिक्स का एक्शन प्लान क्यों आया? क्योंकि ब्रिक्स में आप देखिए चाइना बैठा है, चाइना खुद तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, आतंकवाद में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा। तो चाइना तो कुछ करता नहीं। असल में हुआ ये कि ब्रिक्स की चेयरमैनशिप भारत के पास थी। इस बार की चेयरमैनशिप भारत के पास है, यानी क्लास का मॉनिटर भारत है। तो अब भारत है तो भारत तो धूमधाम मचाएगा ही। और अभी 1-2 दिन के अंदर हम लोग वो न्यूज भी पढ़ेंगे कि यूएनएससी का 1 महीने की जो मेंबर्स वो है चेयरमैनशिप वो भारत को मिली है। तो भारत उसमें क्या कर रहा है? तो भारत के पास चेयरमैनशिप आई है ब्रिक्स की। इसमें क्या होता है, 1 साल के लिए एक चेयरमैन बनता है। 5 देश है, हर साल एक चेयरमैन बनता है। तो अभी हम चेयरमैन है, तो हमने एक एक्शन प्लान निकलवा दिया कि नहीं, टेररिज्म को तो अपन को बंद करना है, रोकना है आतंकवाद को। यहां तक की बात क्लियर हुई तो रिप्लाई कर दो। यस सर। यस सर। अब ये कितना सफल होता है कितना सफल नहीं होता उस समय बताएगा, क्योंकि चाइना ब्रिक्स का मेंबर है और चाइना खुद तालिबान का सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपको नहीं पढ़नी। अगली न्यूज डेल्टा वेरिएंट को लेकर है। इसके बारे में सब कोई जानते होंगे क्या है डेल्टा वेरिएंट, लेकिन अभी एक बड़ी खतरनाक न्यूज आ रही है सामने डेल्टा वेरिएंट को लेकर। ये सीडीसी है। सीडीसी जो है ये अमेरिका की सबसे बड़ी हेल्थ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सीडीसी ये दुनिया भर के जो भी बीमारियां होती हैं उस पे इसकी रिपोर्ट बहुत मायने रखती है सीडीसी की। सीडीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में बोला कि डेल्टा वेरिएंट चिकन पॉक्स जैसा ही संक्रामक रोग है, संक्रामक शक्ति रखता है।
यानी अगर किसी को कोरोना का डेल्टा वेरिएंट है तो वो 7 से 8 लोगों को कोविड दे सकता है, इतना ज्यादा संक्रामक है ये। डेल्टा वेरिएंट जो है ये भारत में मिला था, इसका नाम था B.1.617। WHO ने दुनिया भर को चेताया है कि ये कंसर्न्ड वेरिएंट है। अभी ब्रिटेन में जो केसेस बढ़ रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट के बढ़ रहे हैं। चाइना ने हेनान प्रोविंस को फिर से बंद कर दिया है डेल्टा वेरिएंट के चक्कर में। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट बढ़ रहा है, ठीक है, जबकि ब्रिटेन अमेरिका में तो वैक्सीनेशन बहुत हद तक हो गया है। पैदा हमने किया है, हमने मतलब भाई जो कोविड है वो म्यूटेट कर रहा है, इतने 1.5-2 साल से है, वो अपने आप को अपडेट करता जा रहा है, अपने नए नए वेरिएंट निकालता जा रहा है। सार्स, ठीक है। तो ये जो डेल्टा वेरिएंट है, सीडीसी कहना है कि चिकन पॉक्स जब किसी को होता था तो वो अपने जब किसी को चिकन पॉक्स होता था तो उस बच्चे को, उस व्यक्ति को घर वालों से दूर रखा था कि जब तक ठीक ना हो जाए, नहीं तो सबको फैला देगा। ऐसा ही इसने कंसर्न दे दिया है कि डेल्टा वेरिएंट चिकन पॉक्स जैसा ही संक्रामक है, यानी डेल्टा वेरिएंट होगा तो आप उसको कंटेन नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को फैला ही देंगे। अभी तक जो पुराने कोविड के जो म्यूटेंट थे वो 1 से 2 लोगों को, 2 अधिक से अधिक 4 लोगों तक जाते थे, लेकिन ये 7 से 8। अब एक ने 8 को फैलाया, फिर उसने 8 को फैलाया, फिर उसने 8 को फैलाया, तो फिर क्या होगा? जो होगा देखेंगे। तो ये सीडीसी की एक रिपोर्ट आई थी डेल्टा वेरिएंट को लेकर, और डेल्टा वेरिएंट भारत में पहली बार खोजा गया था। उस समय चाइना को चिल्ला रहा था इंडिया वेरिएंट, इंडिया वेरिएंट, तो WHO ने फटकार लगाई कि कोई देश वायरस नहीं बना रहा है, वो तो म्यूटेट होकर हमें पहला केस यहाँ मिल गया। तो डेल्टा वेरिएंट का जो नाम है वो B.1.617 है। इसी के बहुत सारे नए वर्जन भी आ रहे हैं, जैसे देखो B.1.617.2, ये इसका नया वर्जन आ गया। इतना आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, इतना आपको याद नहीं रखना है। और अब तो कोविड से सवाल भी आने बंद हो गए। एक शब्द है ये साइकिल थ्रेशोल्ड का, इस शब्द को थोड़ा सा देख लो, कभी आ सकता है MCQ में। साइकिल थ्रेशोल्ड, इसका मतलब ये होता है जैसे जिसको जिसके शरीर में वायरस है, तो वायरस अगर मान लो मेरे शरीर में है तो मैं खांसूंगा, मैं छींकूंगा, तभी वायरस बाहर निकलेगा, यानी वायरल लोड बाहर निकलेगा। तो साइकिल थ्रेशोल्ड का ये उस चीज को नापती है कि किसी व्यक्ति, जो संक्रामक व्यक्ति है, उसका वायरल लोड कितना है, यानी वो एक बार खांसते छींकने में कितने वायरस को बाहर निकालता है। तो ये शब्द है साइकिल थ्रेशोल्ड का। क्लियर हो रहा? रिप्लाई कर दो। Yes, sir. यस सर। यस सर। अगली न्यूज दिल्ली से है। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी वैसे दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, और उसके बाद दिवाली आ जाएगी तो इतने बम पटाखे फोड़ेंगे कि लोग फिर बिना कोरोना के, वो लोग दिल्ली वाले 5 साल से मास्क लगा रहे हैं, तो दिल्ली वाले तो खुश है, चलो पूरा देश लगाता है मास्क। तो दिल्ली में है क्या? दिल्ली असल में क्या बोले अब दिल्ली को, दिल्ली की जो ज्योग्राफिक लोकेशन है, जैसे जहां वो बसा है ना, ऐसा है कि चारों ओर से हवा आके वहां फंस जाती है। हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हर जगह से हवा आके वहां पे फंस जाती है और गोल गोल घूमती है, वो उसकी ऐसी लोकेशन ही है। अब जब अच्छी हवा आए और फंस जाए तो मजा आ जाए, लेकिन हवा जब इसके पास आती है वो खराब आती है। खराब कैसे? भाई पंजाब हरियाणा का किसान जो है वो चावल की फसल लेता है, और उसके बाद जब चावल काट लेता है वो, यानी धान काट लेता है, तो धान के ठूठ बच जाते हैं, या आम भाषा में कहें स्टबल बच जाते हैं। स्टबल हिंदी में पराली कहते हैं उसे। तो या तो वो फिर जो किसान होंगे वो जानते होंगे कि घर में खेत होगा, वो जानते होंगे कि जब भी हम कटाई करते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसके अंश तो बच ही जाते हैं। तो अब या तो अमीर किसान क्या होता है, ट्रैक्टर बुलवाता है और फिर ट्रैक्टर से उसकी जुताई करवाता है, फिर वो निकाल लेता है। लेकिन गरीब जो किसान है वो क्या करेगा? हाथ से तो एक चीज निकालेगा नहीं,
तो वो एक टायर लाता है, टायर में माचिस मारता है और उसका बच्चे को बोलता है जा बेटा खेत में दौड़ लगा दे। वो दौड़ लगाता है टायर लेके और वो पूरे खेत में आग लगा के 2-4 घंटे में सारी पराली जल जाती, स्टबल जल जाता है। अब वो जो धान में अमोनिया इंटेक बहुत होता है, कार्बन इंटेक बहुत होता है। जब वो जलती है तो अमोनिया और कार्बन आसमान में जाता है। सर आवाज नहीं आ रही। बैटरी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ भाई। अब आ रही है। मेरे साथ ही सुबह की क्लास में ही माइक मेरा बंद होता है, बाकी क्लास सही चलती है। आवाज आ रही है? हाँ सर आवाज आ रही। हाँ भाई। तो जो पंजाब हरियाणा किसान है वो स्टबल बर्निंग करते हैं, पराली जलाते हैं, तो विषैली हवा दिल्ली चली जाती है। और दिल्ली की मैंने बताया उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन ऐसी है कि वहां पे हम आप जाएं तो हम आप फंस जाएं, हमें वो शहर इतना अच्छा लगे, वो तो हवा है वो भी जाके वहीं खो जाती है। ये विषैली हवा जब दिल्ली जाती है तो वहीं घूमती रहती है, यानी दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब हो जाती है। जब एयर क्वालिटी खराब हो जाती है तो दिल्ली में सांस कैसे ले हम, और सांस लेंगे तो फिर हमें हमारे फेफड़े खराब होंगे, हमें अस्थमा होगा। हम जो 90 साल तक जीने वाले थे हम 60 साल में भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो जब जब भी जैसे अभी बारिश के बाद जैसे सर्दियां बढ़ेंगी तो ये जो जहरीली हवा है वो जमीन के पास आ जाती है। और जब इंसान गुजरता है चाहे मॉर्निंग वॉक करने जा रहा है तो धुंध धुंध होता है, दिल्ली में देखो धुंध होता है इतना, बच्चे बूढ़े सब परेशान, उनको साफ हवा मिल नहीं पाती, हमेशा खांसते छींकते रहते हैं वहां पे। तो हर बार और सुप्रीम कोर्ट वहीं बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हर बार फटकार लगाता है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। और जीवन जीना ऐसा नहीं कि कैसे भी जीवन जी ले, जानवर नहीं है इंसान है, वैसे जानवर स्वस्थ जीवन जीना है हमें, राइट हेल्दी लाइफ का हमें अधिकार है। तो हेल्दी लाइफ में हमें हेल्दी हवा चाहिए, हमें साफ हवा चाहिए। बार बार सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाए कि दिल्ली वाले क्या करें, उन लोग भी अपने हिसाब से पानी का छिड़काव करते, कुछ और करते, जो भी उनसे बस पड़ता है करते हैं। अब दिल्ली वाले पंजाब हरियाणा के सीएम को बोलते फोन लगा के भाई अपने किसानों को रोको, तो किसान को रोकेंगे तो किसान बोलता है कि मैं पराली नहीं जलाऊंगा तो अगली फसल कैसे लूंगा, गेहूं कब लगाऊंगा, या तो तुम ऐसी व्यवस्था कर दो कि आओ अब खुद ही उखाड़ लो पराली, और नहीं तो भैया हमें तो गेहूं लगाना है। तो इसके लिए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई केंद्र सरकार को, क्योंकि दिल्ली में केंद्र सरकार ही बैठी है, बोले तुम तो कुछ करो यार, और कुछ करो। तो ये हुआ कि भाई एक कमीशन बनाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक कमीशन बनाओ, उसमें कुछ मेंबर्स को रखो, इनका काम हो ये हो कि दिल्ली की हवा, दिल्ली की एयर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दिल्ली को विश्व की प्रदूषण राजधानी का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ पे जितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, यूरोप में ये होता तो वहां पे कुत्ता भी नहीं रहता, जानवर नहीं रहते जितने में इंसान रहते हैं हमारे यहाँ पे, इतनी खराब एयर क्वालिटी है। खैर जो भी है, तो ये कमीशन के लिए फटकार पिछले साल लगी थी कि एक होना चाहिए, और ये ऐसा होना चाहिए जो कि इसके लिए कानून लाओ, उसके पास कुछ ताकत हो। ऐसा नहीं कि वो फोन करके बोल रहा है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि भैया आप ये करो, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलता है हम नहीं करेंगे, जो करना है कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास ताकत ही नहीं है। इसलिए बकायदा इस बार कानून लाया गया। अब कानून का नाम क्या है? द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज, बिल 2021। जब नेशनल कैपिटल रीजन कहा तो इसमें हरियाणा, पंजाब और यूपी के कुछ जिले भी आ जाते हैं, और एडजॉइनिंग एरियाज में पूरा पूरा पंजाब हरियाणा भी आएगा। मतलब ये पास तो हो गई, इन कमीशन के लोगों के पास इतनी ताकत होगी कि पंजाब की सरकार तक को चिल्ला सके, उसको फाइन लगा सके, उसको कोर्ट में घसीट सके कि पराली जली तो जली कैसे, क्योंकि अब इनके पास ताकत रहेगी। तो एक कमीशन की फटकार पिछले साल लगी थी, उसी के लिए कानून आया है, और ये कानून पारित हो ही जाएगा। क्योंकि दिल्ली वाले लोग, अभी जैसे दिवाली आएगी तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा बम नहीं फोड़ना, तो दिल्ली वाले बोलेंगे क्यों नहीं फोड़ना,
क्योंकि वैसे इनकी हवा इतनी खराब है और दिवाली की रात इतने बम पटाखे फूटते हैं कि 1 महीने तक इनको दिखता ही नहीं कुछ, धुंध रहती है 10 बजे तक। और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इंडेक्स के हिसाब से दिल्ली का जो AQI है वो 450-500 तक चला जाता है, जबकि यूरोप में यूरोपियन कंट्रीज में 150 से ऊपर अगर एक हो जाए तो उसको इंसानों के रहने योग्य नहीं मानते। हमारे यहाँ 400 में खुलेआम घूमते हैं, तो अब सोच लो हमारे फेफड़े की क्या हालत होगी। और ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी कि भाई हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी क्या क्या है। और ये कमीशन बनेगा तो उसके पास होगी ताकत कि वो राज्य की पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्र के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हक से कह सके तुम्हें काम करना है, क्योंकि इनके पास रहेगी पावर। अभी तक जो कमीशन बनते थे ना वो काम चलाओ। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई 2 महीने के लिए, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बैठा के बोला कि साहब आप देख लो। वो अकेला क्या कर लेगा, उसके पास ताकत ही नहीं है। इसलिए बकायदा ये एक कमीशन बनाया जा रहा है, जिसका एक चेयरपर्सन होगा, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का आदमी होगा। ये सब चीजें आपको नहीं पढ़नी, कौन क्या होगा। ठीक है, क्लियर हो रही मेरी बात? रिप्लाई कर दो। यस सर। सॉल्यूशन निकलेगा ना, कमीशन बनेगा, फिर वो पराली जलाने पे रोक लगाएगा। अभी जो ठंड आने पे हम जागते हैं, पूरे साल जागे रहेंगे, तो ठंड तक हम सारा काम सही कर लेंगे। अभी क्या होता है, दिल्ली में जैसे ठंड बढ़ेगी ना, तो दिल्ली में बदरपुर नाम का एक थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ पे कोयले से बिजली बनाते, फटाफट उसको बंद करेंगे। फिर क्या होगा, दिल्ली में बोलेंगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद कर दो, 2 महीने कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी। फिर दिल्ली में बोलेंगे ऑड इवन चालू कर दो, कि भाई एक बार सम अंकों की गाड़ी निकलेगी, एक बार विषम अंकों की गाड़ी निकलेगी। फिर दिल्ली में क्या होगा, नो कार डे, संडे नो कार डे, संडे को कोई कार नहीं चलेगी। तो ये सारी बेवकूफी ठंड आने पे क्यों करते हो भाई? अगर साल भर कुछ करोगे तो सब सही हो जाएगा। तो ये कमीशन बन ही रहा है, ताकत इसके पास रहेगी और करेगा अपना काम। तो टाइगर पे बात आई थी कल, मैं टाइगर बता ही रहा था, आज टाइगर आ गया, क्योंकि 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाते हैं हम। और सेंट पीटर्सबर्ग की कहानी मैंने कल समझा दी थी आपको, 2010 में सब मिले थे और उन्होंने कहा था कि टी इंटू TX2 करेंगे। X मतलब मल्टीप्लाई, T मतलब टाइगर, X मतलब गुणा, 2 मतलब 2 गुना कर देंगे। और हमने कर दिखाया। 2022 तक का टारगेट हमने 2019 में पूरा कर दिया, नेपाल ने 2018 में पूरा कर दिया। ये कहानी अपन कल देख लिए। कितनी संख्या टाइगरों की है, क्या है, ये सब हमने देख लिया है। 526 MP, कर्नाटका 524, उत्तराखंड 442। एम स्ट्राइप्स का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। प्रोजेक्ट टाइगर की बात हो रही थी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। आज हमारे पास 52 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और जो 52वां है वो बूंदी का है, रामगढ़ विषधारी। जो टाइगर है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, यानी संकटग्रस्त कैटेगरी में आता है। और IUCN जो, अरे मयंक तुम ये क्या बार बार इसमें लिख रहे हो? IUCN जो है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर, ये इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। और इसका मेन काम ये है कि ऐसी वनस्पति यानी फ्लोरा और फौना, वन्य जीव और वनस्पति जो संकटग्रस्त है, जो संकट किससे, इंसानों से ही संकट है। हम ही या तो जंगल खा जा रहे हैं या जानवरों को मार रहे हैं। तो जो संकटग्रस्त है उनकी कैटेगरी निकालती है, उनको बांटती है कि भाई क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, ऐसी कैटेगरी निकालती है। जो जितना ज्यादा संकटग्रस्त रहता है उसकी कैटेगरी उतनी ऊपर हो जाती है। इंडेंजर्ड की ऊपर आती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, है ना। और उसके बाद एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, कि ये चीज अब आपको जंगलों में नहीं दिखता। जैसे चीता एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, चीता अब आपको जंगलों में नहीं दिखता, लेकिन चीता हमारे पास था 1950 तक, हमने सब मार डाले। किसने मारा? इंसानों ने। पेड़ को भी डर हमसे ही है, वन्य जीव को भी डर हमसे ही है। तो IUCN और
IUCN एक लिस्ट निकालता है, उस लिस्ट का नाम है रेड लिस्ट। रेड लिस्ट मतलब इस लिस्ट में पेड़ों के बारे में बात आती है, वन्य जीवों के बारे में बात आती है, लेकिन वो रेड लिस्ट में आना मतलब आप संकट में हैं, संकट इंसानों से आप संकट में हैं। तो उस रेड लिस्ट में जो टाइगर है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। एक साइट्स नाम की संस्था है, इसकी अपेंडिक्स 1 में जो आते हैं, इसका मतलब ये संकटाग्रस्त है, संकट इन पे ज्यादा है। हमारे देश में भी एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1972 में, इसमें 6 शेड्यूल हैं, लेकिन जो शेड्यूल 1 में आता है मतलब ये सबसे ज्यादा संकट में है, इसमें भी टाइगर आता है। ठीक है, लायन क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है लायन, एशियाटिक लायन। एक सांखिल नाम, कैलाश सांखिल नाम के व्यक्ति हैं, उनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 29 जुलाई को हम विश्व टाइगर दिवस मनाते हैं। ये हम इस संख्या दी हुई है कि भाई कहाँ कितने टाइगर है, कैसे हैं। द रोर इज बैक, यानी दहाड़ वापिस आ रही है। देखिए 2010 में 1706 था, 2018 में 2967 की हो गया था। 2018 में टाइगर सेंसस हुआ था, हर 4 साल में एक बार होता है। अगली न्यूज में चलते हैं। आई मीसा। आई मीसा क्या है, कोई बड़ी बात, कोई बड़ी न्यूज नहीं है ये, फिर भी इसमें जानने वाली क्या बात है वो देख लेते हैं। एक हमारे पास मंत्रालय, उसका नाम है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है। सामाजिक न्याय मतलब समाज के साथ न्याय करो। जो विकलांग है, जिसके पास पैर नहीं है, उसको बैसाखी दो। जिनके पास आंख नहीं है, उनका आंख का ऑपरेशन कराओ। सर क्या दो बैसाखी मतलब? क्या पूछ रहे? सर आपने बोला ना पाँव दो, बैसाखी मतलब? जिनके पास पाँव नहीं है। व्हील चेयर। अच्छा, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि जो विकलांग है, जिसके पास पैर नहीं है, उसको बैसाखी दो। अच्छा बैसाखी मतलब व्हील चेयर ना? व्हील चेयर बैसाखी मतलब, हाँ। ये पूछा था, ठीक ठीक है सर, थैंक यू। वॉकर, जो भी मतलब जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, उनके लिए आप व्यवस्था कराए पैसे की, उनकी स्कूलिंग की। जो बुढ़े लोग हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था कराएं। जो बीमार है उसका इलाज कराएं। यही तो सामाजिक न्याय है ना। जो अपने आप में संपन्न है उसको नहीं जरूरत है सरकार की, लेकिन जो बेचारे संपन्न नहीं है या मजबूत नहीं है, आश्रित है आप पे, डिपेंडेंट है, उनके लिए तो आप कुछ करें। तो एक सामाजिक न्याय एवं एम्पावरमेंट मंत्रालय मिनिस्ट्री है। इसका यह कहना है कि हम तो बहुत अच्छा काम करते, लेकिन जनता को भी पता नहीं चलता। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। इन्होंने बोला कि अब हम शुरू करेंगे सोशल ऑडिट। क्या शुरू करेंगे? सोशल ऑडिट। यानी ऑडिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑडिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुझे भी नहीं पता। ऑडिट, ऑडिट समझ गए ना आप लोग? ऑडिट क्या होता है? ऑडिट जानते हैं क्या आप लोग? नहीं जानते सर, नहीं जानते। नहीं जानते? हाँ इसका थोड़ा डिटेल में बता दो। लेखा जोखा, लेखा जोखा। इसने ही वास्कलने का। मान लीजिए आप किसी फर्म में अकाउंटेंट हैं, आपके पास पैसा का बही खाता है, आप, हाँ हाँ, आप कोई चीज खर्च कर, आपके पास पैसा आता है, उसके उसके उस पैसे से आप कोई चीज मंगाते हैं, खर्च करते हैं। फिर एक टीम आती है या कोई तीसरा व्यक्ति आके बोलता है लाओ अपना खर्चा दिखाओ, ब्यौरा दिखाओ। फिर वो उसका निरीक्षण करता है। तुमने, अच्छा ये पेन, एक सेलो की पेन का आपने रेट लिखा है कि 100 रुपए में मैंने एक सेलो की पेन खरीदी, लेकिन उसकी कीमत तो 5 रुपए। तो हम पकड़ लेंगे भाई 95 रुपए जेब में डाले हो क्या? तो इसे कहते हैं ऑडिट करना। खर्चा करे कोई और, लेकिन थर्ड पार्टी आके उसको चेक करती है।
हमारे देश में ऑडिट की सबसे बड़ी जो संस्था है वो है सीएजी, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और वो संवैधानिक संस्था आर्टिकल नंबर 148 उसके बारे में बात कही गई है। यहाँ पे जो ऑडिट की बात कही जा रही है, ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये सोशल ऑडिट कहा जा रहा है। तो सोशल मतलब समाज ही ऑडिट करेगा। इसका मतलब मैं विकलांग हूं, मैं आपसे बहुत दिन से बोल रहा था मुझे व्हील चेयर दे दो, आपने नहीं दिया। फिर अब आप आके मुझसे पूछोगे कैसा लग रहा है आपको व्हील चेयर में बैठ के, तो मैं क्या जवाब दूंगा? दिए होगे तब तो बैठूंगा। तो ये समाज ने ऑडिट कर दिया आपका, समाज ने आपका ऑडिट किया कि झूठ क्यों बोलते हो भाई, दिए ही नहीं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने कहा है कि हमारी जो भी स्कीम अब चलती है हम उसका फीडबैक समाज से ही लेंगे, हम जनता से ही पूछेंगे कैसा लग रहा है आप। ये चीज तो हर मंत्रालय को करनी चाहिए, हर मंत्रालय को, लेकिन इस मिनिस्ट्री ने शुरू किया है। ये कब तक चलेगा वो अलग बात है, लेकिन शुरू करने ही बहुत बड़ी बात है। मेघालय देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपनी हर एक पॉलिसी के लिए सोशल ऑडिट शुरू कर दिया। मेघालय में अगर रोड बनती है तो रोड बनने के बाद लोगों से पूछा जाता है रोड कैसी है, अच्छी बुरी। 6 महीने बाद फिर पूछा जाता है तो रोड में गड्ढे तो नहीं है, 1 साल बाद फिर पूछा जाता है। मतलब मेघालय ऐसा राज्य है जहां पर जनता के से हर एक चीज पूछी जाती है, काम होने से पहले ही पूछी जाती है कि काम करे कि नहीं करे, काम होने के बाद भी फीडबैक लिया जाता है मेघालय में, और हर एक स्कीम पे लिया जाता है। यहाँ पे केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है, इसका नाम है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। वो ये कह रहा है कि अब हम जो भी काम करेंगे उसमें हम किससे पूछेंगे? जनता से पूछेंगे। यानी इस ग्राफ को, इसको देखो बस। एक तरफ है सरकार जो कोई काम करेगी, सरकार ने, मैं विकलांग हूं मुझको व्हील चेयर दी, तो मैं क्या हूं? बेनिफिशियरी, मैं बेनिफिट हुआ, इस बेनिफिशियरी हूं। अब तीसरा है सोशल ऑडिट का पैमाना। इसका मतलब सरकार ने मुझको व्हील चेयर दी, मैं खुश हूं, सरकार मुझसे पूछ सकती है कि भाई आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, और सरकार मेरे घर वालों से, मेरे मोहल्ले वालों से, मेरे जानने वालों से पूछ सकती है, समाज से पूछ सकती है कि इनको व्हील चेयर जो दी है ये आपको कैसा लगा, इनको कुछ और चाहिए क्या, और इनको व्हील चेयर नहीं दी तो आपको कैसा लगा। ये सोशल ऑडिट का एक पैमाना इन्होंने शुरू किया है, इसमें जिसको मिल रहा है, समाज को, आप समाज के लिए आप काम कर रहे हो, समाज से ही पूछो ना। और करना इसको बहुत पहले था लेकिन अब करिए, अब रहे। क्लियर हुई बात? रिप्लाई कर दो। Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। बस अब जवाब दीजिए। यस। ठीक है, इसका सही जवाब डेल्टा है। इसमें जो नाम लिखे, कप्पा, लैम्डा, डेल्टा, अल्फा, ये सब कोविड के नए नए वेरिएंट है सब। ठीक है, दूसरा बताओ। सोशल ऑडिट 2021-22 में सारी स्कीमों में लागू होगा, क्योंकि
सरकारी जो कैलेंडर है वो अप्रैल से शुरू होता है, मार्च में खत्म होता है। अप्रैल 2021 बीत चुका है। FY मतलब होता है फिजिकल ईयर, वित्तीय वर्ष। तो सही बात है, अभी करेंगे, इसी साल से शुरू कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें इनकी सहायता, इसके लिए अलग अलग यूनिट बनाई जाएगी, कुछ सरकारी अधिकारियों का ग्रुप बनाया जाएगा जो जा जाके लोगों से पूछेंगे भाई कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, और इसमें इनकी सहायता करेगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ठीक है, नई दिल्ली में ये बेस्ड है, ये इनकी सहायता करेगा। तो दोनों इसके ऑप्शन सही। तीसरा वाला टाइगर जो है, सेजल, क्या कहना है पूछिए। सेजल आपने हाथ उठाया है, बताइए क्या पूछना है। इसमें जो शब्द है ना आयुसीएन, आयुसीएन के लिए एक दो दिन के अंदर न्यूज आने वाली है। आयुसीएन ने एक नई लिस्ट बनाई है, ग्रीन सूची, हरी सूची। जब वो आएगी तब आयुसीएन के बारे में मतलब विस्तार में पढ़ेंगे आयुसीएन क्या है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बताएंगे। ठीक है, इसका इंडेंजर्ड कैटेगरी है। ये इंडेंजर्ड क्या है, वल्नरेबल क्या है, थ्रेटेंड क्या है, लीस्ट कंसर्न क्या है, इससे जुड़ा हुआ आएगा, सब विस्तार में Just excuse बताएंगे। me, sir. Yes, सर इसका, excuse me, अरे sir. सर इसका थर्ड वाले का आंसर क्या है? थर्ड वाले का इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड। ठीक है सर, थैंक यू। एनवायरमेंटल Excuse me, sir. इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, ये चीज मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। Yes, sir. देखिए, जब भी हम विकास करते हैं, विकास मतलब क्या? Best I did. Hello. हाँ बोलिए, तो ये रिकॉर्डिंग का लिंक भेजिए ना प्लीज। फिर से पूछिए। सर रिकॉर्डिंग का लिंक कहाँ है? आपने बोला था लिंक भेजेंगे रिकॉर्डिंग का, तो मुझे लिंक नहीं मिला वो। इसको मैं, मेरा YouTube चैनल है, 70-80 लोग हैं उसमें, मेरे नाम से, रोहित सिंह कुशवाहा के नाम से, उसमें डाल देता हूँ। हाँ सर प्लीज आप थोड़ा सा लिंक डाल दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज। ठीक है। थैंक यू सर। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? जब भी हम विकास करते हैं, पहली चीज तो हमारा विकास हमारे लिए होता है, हम रोड अपने लिए बनाते हैं, हम बिल्डिंग अपने लिए बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी विकास की बात है, डेवलपमेंट की बात आए ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मानव को ध्यान में रखकर किया जाता है।